यूटेट का प्रश्न पत्र 2020 में जो कि आया है उसका आंसर मैं बच्चों बता रहा हूँ। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। देखो, शिक्षण से क्या हुआ, शैक्षणिक बना है, एक प्रत्यय लग गया, तो मतलब जो शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। समझ, सीधी सी बात है, शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन करेगा, शिक्षक करेगा, तो इसका आंसर अध्यापक। विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्या का मतलब विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्या का घर, मतलब विद्या, जहाँ विद्या का अर्जन किया जाए, विद्या को प्राप्त किया जाए, तो मुख्य उद्देश्य विद्या को प्राप्त करना है। मतलब विद्या प्राप्त करके मतलब क्या, वो कैसे प्राप्त करें, उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत, उसके अच्छे अंक आए, ये भी जरूरी है। समय पर पाठ्यक्रम पूरा करें, ये भी जरूरी है। अनुशासित जीवन, ये भी विद्या लेगा, मतलब वो है एक उद्देश्य। और बालकों द्वारा सह क्षमताओं का उत्सर्जन, तो ये तीनों ही ये विषय में डी में मिल रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा बालकों द्वारा सह क्षमताओं का अर्जन। 8 नंबर है, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। सम्मिलित मतलब सम्मिलित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कि समान शिक्षा, सबको समान शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर है, शिक्षक पर निर्भर है ना। शिक्षक में या अध्यापकों में अभिव्यक्त्यात्मक परिवर्तन पर इसका उत्तर है। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए, सम्मिलित शिक्षा का टाइम है, सम्मिलित शिक्षा का समय है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हों या लेकिन इसमें पूछा है बालिकाओं को शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। इसका आंसर सी। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक की तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, उसके साथ ही विद्यार्थी का IQ क्या है, और शिक्षक का ज्ञान क्या है, और कक्षा का माहौल कैसा है, ये सब भी विद्यार्थी की शिक्षा में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब विद्यार्थी का आनुवंशिकता और प्लस और वातावरण दोनों ही, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही जरूरी हैं। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, ये तीनों ही सही आंसर है। गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, प्रसव पूर्व, बचपन, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था। देखो, प्रसव पूर्व कहते हैं, गर्भाधारण मतलब जन्म से पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का अमूर्त तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है, तार्किक शक्ति और अमूर्त तर्क, जिसमें कि बच्चा बिना सीधे अमूर्त तर्क करता है, जिसमें बच्चा सीधे निष्कर्ष निकालता है, बिना किसी चित्र के, बिना किसी ठोस वस्तु के सीधे तर्क पे उसका बिना किसी आकृति के वह सीधे ही अमूर्त, बिना मूर्ति के तर्क को विकसित करता है। वो उसकी क्या कौन सी अवस्था होती है, औपचारिक परिचालन अवस्था। इसका सी आंसर सही है। व्यक्तिगत मापन की CAT मतलब चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट विधि दी गई मरे द्वारा। TAT हेतु कितने कार्ड होते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में 30 कार्ड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, जिसमें कि हर व्यक्ति की सोचने समझने की और विद्या अर्जन करने की क्षमता अलग होती है। सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत देख लेते हैं अभी। निरंतरता का सिद्धांत है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी है, ये मतलब सी सही है। पैटर्न का सिद्धांत भी है, जैसे अवस्था के अनुसार ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे 0 से सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज आती है जो पियाजे ने बताई, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, फिर कॉन्क्रीट स्टेज आती है, फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये भी ठीक है, मतलब बी सेल्फ फेसिंग का सिद्धांत इसमें नहीं है, ये सही आंसर। MLL मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, जिसमें कि जो लर्निंग हो, मतलब जिसमें कम स्तर की लर्निंग, सबसे कम स्तर की लर्निंग, उसका मतलब है MLL। मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सभी उद्देश्यों का
को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका ए आंसर सही है। नंबर 19, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम हस्तांतरण संभव है? देखो अधिकतम, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मैं कहता हूँ टेक्निक ऑफ द लॉ मेकिंग, टेक्निक ऑफ द लॉ मेकिंग, जिसमें कि हम लॉ का निर्माण करें। तो इसमें किस में लॉ का निर्माण किया जाता है? जनरलाइजेशन में, है ना। मेमोराइजेशन तो हमेशा गलत ही होगा आंसर, हमेशा जहाँ भी मेमोराइजेशन है वो तो जो हमारा एनसीएफ है वो इस चीज़ को मान्यता नहीं देता है कि हम मेमोराइज रटें किसी चीज़ को, या वो बिल्कुल गलत हो। तो इसका आंसर बी जनरलाइजेशन ठीक है। पियाजे के अनुसार पाक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि कौन सी होती है? इनमें से कोई नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संप्रत्यात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज संवेदी पेशे नहीं है। मूर्त संक्रिया अवस्था ये भी नहीं है। औपचारिक संक्रिया अवस्था ये भी नहीं है। डी इसका सही है। अभिप्रेरणा का चालक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ड्राइव प्रिंसिपल ऑफ ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आर एस वुडवर्थ ने। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? विलियम स्टर्न ने। सी आंसर इसका सही है। बहुबुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर बी गार्डनर, वो डी गार्डनर, एच बी गार्डनर ने। डी आंसर सही है। उस श्रेणी को पहचानिए जो कि अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। डी, एक पुच्छे और द्विपुच्छे। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हम याद रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला हमें पता होना, याद उसको जो है हम लगाते हैं, इसमें लगा लेते हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु गुणा 100। मानसिक आयु कितनी? 5/4 गुणा 100। 4 से 100 आएगा 25 बार, और 25 पंचे 125 का आंसर सही है। ढॉन डाइक ने सीखने का नियम नहीं दिया। तत्परता का नियम दिया है। प्रभाव का नियम दिया है। अवलोकन का नियम देख लेते हैं। अभ्यास का नियम दिया है। सी इसका सही आंसर है। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन सा है सही? डी इसका सही आंसर है। श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, तीनों ही सही हैं। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सी आंसर सही है। उद्दीपक। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट। इसका सही आंसर है 36 मिनट। समस्यात्मक, डी इसका सही आंसर। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? अब विकासात्मक मापनी बिल्कुल सही है। बालक का व्यक्ति अध्ययन ये भी सही है। बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, ये पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, वो भी सही है। और डी उपयुक्त सभी मतलब सब सही है।